खास खबरों की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने बाजी मारी है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी। बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सीएम मोहन का बयान भी इस दौरान सामने आया। कहा कि बीजेपी के पक्ष में जनता है। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीएम ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विजय साय ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वीडी शर्मा ने भी बधाई दी है। कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी उन्होंने की है और आपदा से मुक्त दिल्ली मोदी है तो मुमकिन है, ये बात वीडी शर्मा ने कही। वहीं मनीष सिसोदिया भी हारे हैं। 1200 वोट से हारे हैं। अरविंद केजरीवाल कालकाजी सीट से आतिशी की जीत दर्ज की गई है। तो कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। टीवी और पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज सब एक दिशा में जा रहे हैं। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिनकी छोटी मानसिकता है, जो इस देश और प्रदेश को वर्षों से गुमराह करते आए, ऐसे सारे तत्वों की लगातार हार हो रही है। लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद के चुनाव भी केंद्र के चुनाव की तरह ही जा रहे हैं। एक वितंडावाद पूरे प्रदेश और देश में फैलाया था गुमराह करने के लिए। सबको सबक है अपने आप में कि वो अपने अंदर झांक के देखे। और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है, इस बात के आनंद है। बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में ये हमारा अश्वमेध यज्ञ जीत का निर्बाध घोड़ा दौड़ रहा है। और आनंद से पूरा प्रदेश और देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, दुनिया की निगाह भारत की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है और हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी है। सर, अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा में जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है, अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की अथक मेहनत परिश्रम है और एक एक कार्यकर्ता ने बूथ पर माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट किया। ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और आज आप देखते हैं कि जिस प्रकार का दुरावस्था का दौर दिल्ली के अंदर था, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आपने मिलकर के देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए, ऐसे लोगों को जनता ने जवाब दिया। अगर बात करें सर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पे चुनाव प्रचार किया। देश के हमारे नेतृत्व ने जहां जिसको जो काम मिला, क्योंकि भाजपा एक परिवार है, हम सबकी जवाबदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, हम सब लोग होंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता इस काम पे लगे और ऐतिहासिक बहुमत से जीते। सर, अगर बात करें इस बार अल्पसंख्यकों की भी जो वोट है वो ज्यादा मिली। अल्पसंख्यकों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो मोदी जी के कारण से आया है। इसलिए उनने भी विश्वास इस चुनाव में भाजपा पर, मोदी जी पर व्यक्त किया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में जो इस बार जीत मिली है वो कार्यकर्ताओं की जो है मेहनत है, जिसके कारण तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मेहनत की और उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी जो है परचम लहराया है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। देखिए, पहले तो आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। ये सुनिश्चित हो गया कि दिल्ली की जनता जागरूक है। झूठ का, पाप का घड़ा फूट गया और केजरीवाल हार गया। ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप देख
देख रहे हैं जहां बीजेपी में जोश नजर आ रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। जिस तरह से हम देख सकते हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न का माहौल बीजेपी में नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बीजेपी की जीत पर ये जश्न का माहौल चारों ओर नजर आ रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, खुशी जाहिर की। तस्वीरें देख सकते हैं हम जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह खुशी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। और इसी बीच कई सारे बयान भी सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, आपदा से दिल्ली मुक्त हुआ। इसके अलावा कई बयान इस दौरान देखने को मिले, जहां दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने बाजी मारी है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देखा जा रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ता मिठाई खिलाते भी नजर आ रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई है, जश्न मनाया है। तस्वीरें हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। खुशी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी में दिवाली मनाई जा रही है। आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़े भी बजते दिखाई दे रहे हैं। जमकर जोश नजर आ रहा है बीजेपी में। कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, जनसंपर्क बीजेपी ने जो किया, जो मेहनत की, वो रंग लाई है। 27 साल बाद दिल्ली में सूखा समाप्त हो चुका है। बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। बीजेपी कार्यालय में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। और साथ ही कई बयान भी इस दौरान देखने को मिले, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां जश्न का माहौल है। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 साल बाद लौटी है। बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। तस्वीरें हम देख सकते हैं, जहां मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार चुके हैं। 1200 वोट से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई है। साथ ही तस्वीरें हम देख सकते हैं जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवम, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न ये लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले जैसे ही रुझान में भारी बहुमत दिखाई दी बीजेपी को, वैसे ही बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया। यहाँ पर जो नेता हैं
वो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशी जताते हुए नजर आए हैं। वहीं बात अगर उनकी दिल्ली में जीत की अगर की जाए तो इन्होंने अभी से ही दावा कर दिया है रुझानों में, हालांकि अभी बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है आम आदमी पार्टी से, लेकिन अभी से ही जीत का दावा कर दिया है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि 4 बजे तक जो पूरा चुनाव का परिणाम है वो क्लियर हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी और एक बार फिर से 27 सालों के बाद दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार नजर आएगी। मोदी की जो गारंटियां हैं उनका कहीं ना कहीं लाभ मिला है और मोदी के चेहरे पर दिल्ली की जनता ने जो है वो पूरा भरोसा जताया है। कुछ देर पहले BSTV से खास बातचीत पर मंत्री रामविचार नेताम ने भी दिल्ली की जनता का आभार जताया है और इसके साथ कहा है कि न केवल दिल्ली में बल्कि अभी जो छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव होने हैं इसमें भी भारी संख्या में और भारी बहुमतों के साथ बीजेपी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। महापौर की हों, अध्यक्ष के हों, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसमें भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत होगी। यानी कि जो दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के बाद जो रुझान आज सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुमत स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और लगातार जश्न मनाया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, एक्स में पोस्ट करके दिल्ली में बीजेपी की जीत को ट्रेंड कराया जा रहा है। कुछ देर पहले बिल्कुल देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता दिवाली की तरह इसको मना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जीत यहाँ देखने को मिल रही है। शिवम हमारे साथ आगे जुड़ चुके हैं मनोज राठौर, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, आप वहां मौजूद है, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, अधिकारियों से बातचीत कीजिए, क्या जश्न देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुशी का माहौल है और बीजेपी कार्यालय में तमाम जो वो नेता हैं वो पहुंचकर जश्न मना रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे थे और इस समय बीजेपी के विधायक हुजूर से रामेश्वर शर्मा भी मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। रामेश्वर जी, पहले तो बधाई हो आपकी पार्टी को। हाँ, आ जाइए, बाहर आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। बिल्कुल देख सकते हैं जश्न मनाने के लिए पहुँचे, खुशी का माहौल है। दिल्ली में जीत बीजेपी। हाँ, दिल्ली की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी जी का भरोसा, मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी के काम, लोक कल्याण की नीति, आज देश और दुनिया एक साथ मोदी जी की जय जयकार कर रही है। और दिल्ली ने जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, हमारे JP नड्डा जी, सारे लोगों ने दिल्ली को दिल से धन्यवाद किया है। कहाँ कमी रह गई आम आदमी पार्टी में? वो तो कह रहे थे कि इस बार भी जीतेंगे। देखो, झूठ ना परमात्मा एक्सेप्ट करता ना जनता एक्सेप्ट करती। जब झूठ पकड़ में आ जाती है, जब बेईमान की बेईमानी पकड़ में आ जाती है, केजरीवाल ने किसको नहीं, ये तो ऐसा ठगिया निकला था, सबको ठगा इसने। अन्ना हजारे को पहले ठगा, अन्ना हजारे के बाद आम आदमी को ठगा, गरीबों को ठगा, बेटियों को ठगा, फिर विद्यार्थियों को ठगा, आखिरी में यमुना मैया को ही ठग दिया। तो यमुना मैया ने ऐसा काम किया कि अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता हारे हैं दिल्ली। मैं सबको बधाई देता हूं क्योंकि उनका घमंड हारा है, उनका सत्ता का नशा हारा है, उनकी जो दारू के और भ्रष्टाचार हारा है। तो इसलिए इस हार के लिए केजरीवाल को हृदय से बधाई, क्योंकि उन्होंने जितने पाप किए थे, ये पापों का प्रायश्चित उनको इसी जन्म में करने का मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश के भी तमाम नेता मौजूद थे, दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 रैलियां और जनसभा की 12 विधानसभा में, वहां पर भी जो है जीत दर्ज की जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को बूथ पर काम दो, सभाओं का काम दो, रैली का काम दो। चाहे हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, उनको जितनी सभाएं दी, सारी सभाएं की, रैली की, नीचे बूथ पर भी अगर उन्हें हैंडबिल भी बांटने का काम दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे बूथ तक का कार्यकर्ता इस बात के लिए रेडी रहता है। हम राहुल गांधी टाइप के नहीं हैं, आएंगे हाथ हिलाकर चले जाएंगे। हम तो जनता से सीधे हाथ मिलाने जाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं और जनता से दिल भी मिलाते हैं। और अगर हमारी गलती होती, जनता बताती है, तो हम उसमें सुधार भी करते हैं। इसलिए तो मोदी का जलवा है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला वहाँ। अच्छी बात है, बधाई है, वो शांति से बैठ के आराम करेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रामेश्वर शर्मा हुजूर से बीजेपी
विधायक हैं, साथ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में भी वो शामिल हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने जश्न मनाने का काम किया, क्योंकि बीजेपी ने जो है बड़ी जीत की तरफ जो है बीजेपी बढ़ रही है और 40 सीटों से ज़्यादा जो है बीजेपी को यहाँ पर सीटें मिल रही है। आलोक संजर जी भी है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, दिल्ली में जीत की तरफ बीजेपी और 27 साल बाद कमल खिला है। निश्चित ही जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अब राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जन जन की जो सेवा कर रहे हैं, उनकी कथनी और करने में किसी तरह कोई फर्क नहीं है। जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी जो अपने आप को बहुत बड़ा एक लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा उसके पीछे झूठ की बुनियाद थी, लेकिन समय ने बता दिया कि झूठ चलता नहीं है ज़्यादा दिन तक और दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन वहाँ पर आज जो बिजली गिरी है, मुझे लगता है कि आप पार्टी के बड़े बड़े नेता उस बिजली में धाराशायी हो गए हैं और वो जहाँ धाराशायी हुए हैं वहीं कमल भी खिला है। तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता को बधाई देनी चाहिए कि भविष्य की दिल्ली कैसी हो उसको लेकर उन्होंने मतदान किया है और जो मोदी जी ने जो बात कही है तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो पूरी तरह से पूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 विधानसभाओं में प्रचार किया था, 12 विधानसभा, 11 जो है जीत की तरफ है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या एक साधारण सा कार्यकर्ता हो, पूरे मनोयोग के साथ संपूर्ण लगाकर चुनाव लड़ते हैं और परिणाम सकारात्मक तभी आते हैं कि जब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाता है। मोहन यादव जी को भी बधाई है क्योंकि मध्य प्रदेश का केजरीवाल को हराने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रवेश वर्मा जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा जी के दामाद हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का भी इसमें योगदान है। बिल्कुल, ये थे आलोक संजर जो कि पूर्व सांसद है और बीजेपी में लगातार वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो है इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बधाई का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से, उनसे भी आगे जानकारी लेते हैं। शिवम, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहां कैसा माहौल नजर आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, और जो इतनी बड़ी हार है आम आदमी पार्टी की वो क्यों है, क्या कमी रह गई होगी? देखिए, बिल्कुल जब बीजेपी का वहाँ पर रुझानों में पूरी बढ़त आ गई थी, तभी लगभग 12 से 1 बजे के बीच बड़ा जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में देखा गया और अब से कुछ देर के बाद एक बड़ा रोड शो सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। उस तरफ सभी नेताओं ने रुख कर लिया है, लेकिन पटाखे लगातार जलाए गए, इसके साथ साथ मिठाइयाँ बांटी गई और पूरा जो एक जश्न का माहौल है बीजेपी नेताओं के अनुसार वो अभी रोड शो में भी देखा जाएगा। दिल्ली की जनता का आभार तो जताया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ रायपुर में जो रोड शो होगा वो महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे को जिताने के लिए और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता करते हुए नजर आएंगे। और वहीं एक संकेत भी दिया जाएगा कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है 27 साल के बाद, एक बार फिर से दिल्ली में देश की राजधानी में बीजेपी की सरकार देखी जाएगी, उसी तरह छत्तीसगढ़ में इस बार सभी नगरीय निकायों में बीजेपी की जीत होगी। इसी को लेकर के बड़ा रोड शो भी किया जाएगा और उसी में दिल्ली की जनता का भी आभार जताया जाएगा। दिल्ली में जो आज जीत हुई है बीजेपी की, उसका जश्न आज मनाते हुए बीजेपी नेता देखे जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर भी इस जीत से मदद मिलेगी बीजेपी को। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से भर चुके हैं और दिल्ली में चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है उसको लेकर के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं और उसी चीज को लेकर के और चार्ज भी हो चुके हैं। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की, मोदी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई है, उसी का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ में भी एक बार जो नगरीय निकाय चुनाव अब से कुछ दिन के बाद होने हैं, 2 दिन के बाद मतदान होगा, फिर 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो उस नतीजों को लेकर के भी अभी से दावा शुरू हो चुका है कि जिस तरह जनता ने, दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो पूरा भरोसा जताया है, उनके चेहरे पर वोटिंग हुई है और उनकी गारंटियों को लेकर के जनता ने विश्वास जताया है, उसी को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भी जब नगरीय निकाय चुनाव 2 दिन के बाद मतदान होने हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता भी कमल के फूल पर और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बटन दबाने वाली है। और जो एक खाका पहले से कांग्रेस की तरफ से
खींचा गया था, ज़्यादातर नगरीय निकायों में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसको इस बार पलटने की पूरी जो है दावा वो बीजेपी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर के तैयारी और उत्साह भी कार्यकर्ताओं में देखी जा रहा है। बिल्कुल, सीएम साहब भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। हमारे साथ मनोज राठौर भी बने हुए, उनसे हम जानकारी लेते हैं क्योंकि वह बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं जहां माहौल जश्न का है, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उनसे वहां की जानकारी लेते हैं। मनोज जी। बिल्कुल, क्योंकि जश्न का दौर जो है बीजेपी मुख्यालय में लगातार रुक रुक कर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के तमाम भोपाल में जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो कि बीजेपी मुख्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि पहले जश्न वो मना चुके हैं, मीडिया से बातचीत भी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान जो है वो दिल्ली में देखने को मिला। चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या फिर तमाम संगठन के दूसरे नेता, सभी ने जो है दिल्ली में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उनका जादू जो है वो दिल्ली में चलता हुआ चला और उनके आम सभा और जनसभा और रोड शो का कहीं ना कहीं असर रहा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में जब मौजूद थे उन्होंने चुनाव में पूरी ताकत लगाई और 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव की कमान उन्होंने संभाली थी और वहां पर उन्होंने रोड शो किए थे, मध्य प्रदेश की योजनाओं को बताया था, केंद्र की योजनाओं को बताया था और केजरीवाल सरकार की पोल भी खोलते हुए वो नजर आए थे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की थी। 11 सीटों पर इस समय बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया था, वहां पर बीजेपी आगे चल रही और आगे ही नहीं चल रही, वहां पर जीत की तरफ बीजेपी है। यानी 12 में से 11 सीटों पर जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया था वहां पर बीजेपी जीत रही। इन सीटों में मालवीय नगर शामिल है, इसके अलावा नफजगढ़, उत्तम नगर, विकासपुरी, नागलोई, त्रिनगर, बादली, मुस्तफ़ा, रोहिणी, मादीपुर, हरिनगर जो है सीट है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया था। दिल्ली में जीत का जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो मध्य प्रदेश के मुखिया को भी दी गई थी। यही कारण है कि अब जो परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, यानी एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में निभाई। बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिस तरह से मेहनत जो की गई है जनसंपर्क करने की लेकर उस पर मेहनत रंग लाई है कहीं ना कहीं। हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवम, देखिए बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, नाचते नजर आ रहे हैं, इस जश्न में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं जहां जश्न का माहौल दिखा जा रहा है। जीत दर्ज कराने पर जिस तरह से झूमते नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। शिवम, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में कि जश्न का माहौल यहां छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, झूमते हुए नजर आ रहे हैं यहां कार्यकर्ता। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और इसको लेकर के जश्न का माहौल जो है वो रुझानों से सुबह से ही शुरू हो चुका था। जैसे जैसे रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही थी और एक एक करके सीट जो है बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही लगातार बीजेपी कार्यकर्ता पटाखों को लेकर के, मिठाइयाँ लेकर के बीजेपी कार्यालय पहुँचते जा रहे थे और वहाँ पर बड़ा जश्न का एक माहौल तैयार हो गया है। और इसके साथ साथ एक तैयारी और जो छत्तीसगढ़ में चल रही है वो रोड शो की चल रही है। मुख्यमंत्री उस रोड शो को करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं ने ये संकेत दिया है कि इसी रोड शो में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता का भी आभार जताएंगे मुख्यमंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर के जो विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में पहले ही जीत का दावा कर दिया था और इस बार ये भी बताया गया था कि जो 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से स्थापित होने वाली है और ये संभवतः अब से कुछ देर के बाद जब पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और पूरे रुझान जो है परिणामों में बदल जाएंगे तो एक बड़ा जश्न छत्तीसगढ़ बीजेपी में देखा जाएगा। उसी दौरान वो जश्न जो है रोड शो मुख्यमंत्री का जो होने वाला है रायपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए, वो भी कहीं ना कहीं उसी के द्वारा किया जाएगा और उसमें भी
दिल्ली का जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे, तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे, कुछ मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ मंत्री भी वहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो मुद्दा बता रहे हैं, जो बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में जो जीत बीजेपी को मिली है वो अरविंद केजरीवाल के करप्शन और शराब घोटाला, इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने आलिशान बंगले बनाए अपने लिए, जो मुख्यमंत्री निवास उन्होंने बनवाया था जिसमें अच्छे अच्छे मार्बल टाइल्स और महंगी महंगी चीजें जो उसमें लगाई गई थी, उसको लेकर के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया था और इसी को लेकर के जनता ने भी मुहर लगाई है। और एक तरह से मुख्यमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा से कहते रहे हैं, जो विश्वास वो जनता के प्रति मांगते रहे हैं और भरोसा जो वो चाहते हैं जनता से, वो इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उन पर जताती हुई नजर आई। मोदी की गारंटियों में इस बार का जो मुद्दा बनाया गया उसको देख करके जनता ने चुनाव में मतदान किया और आज जब नतीजे आए तो रुझानों में स्पष्ट बहुमत बीजेपी को दिख रही है। और अब से कुछ देर के बाद जब स्पष्ट बहुमत में बदल जाएगी, परिणाम जब सामने आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ साथ रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उत्साह से भर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि पूरे देश में जहां जहां बीजेपी पार्टी, जहां कार्यकर्ता है, वहां बड़ी संख्या में जश्न मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं तस्वीरें भी, जश्न का माहौल दोनों तरफ है। और फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद।